तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम में जो लैपिंग जोन होता है, जहाँ पर हमारा स्टील जो है वो लैप होता है। जैसे कि हमारा एक स्टील जो आता है वो फुल लेंथ जिसका होता है 12 मीटर का होता है, बट वो कहीं ना कहीं आकर एंड होता है, वहाँ पर हमको लैप देना पड़ता है स्टील में। या तो हम जॉगल की मदद से लैप देते हैं या तो फिर एक दूसरा मेथड है कपलर। तो वो कौन सा जोन होता है पूरे कॉलम में, उसके बारे में आज देखेंगे। तो यहाँ पर कॉलम का स्टील का काम चालू है। जैसे दिख रहा है ये कॉलम में फिटर लोग अभी स्टील बांध रहे हैं। यहाँ पर ये कॉलम ऑलमोस्ट रेडी हो गया, इसमें सिर्फ चिपिया डालने का बचा है। ये वाला कॉलम देखेंगे तो हाफ कॉलम इसका बांधा हुआ है और इसका ऊपर का लैपिंग बचा हुआ है वर्टिकल का। ये वाला कॉलम ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो लैपिंग जोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर कॉलम में सबसे कम मूवमेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर हमको लैपिंग जोन देना पड़ता है। वहाँ पे सबसे फेलियर का चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, जहाँ पर जब से मूवमेंट कम होता है। तो लैपिंग जोन जो है वो हमारा डिपेंड करता है हमारे फ्लोर टू फ्लोर हाइट पर। जैसे कि हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट अगर 3 मीटर है तो हमारा लैपिंग जोन जो है वो h/2, हमारा टोटल हाइट 3 मीटर डिवाइड बाय 2, h/2 टोटल हाइट डिवाइड बाय 2, वो होगा हमारा लैपिंग जोन, हमारा जो IS कोड में लिखा हुआ है। अब हमको लैपिंग कितना प्रोवाइड करना है वो हमारा डिपेंड करता है कि स्टील का डाया क्या है, स्पेसिंग क्या है, कंक्रीट का ग्रेड क्या है। तो अलग अलग स्ट्रक्चरल के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट जो है वो क्राइटेरिया बताते हैं। कहीं पर 40D आता है, कहीं पर 50D आता है। यहाँ पर जैसा कि ये 20 mm स्टील का डाया है तो इसका 40D के हिसाब से हो जाएगा। 8 mm का डाया है तो 800 mm जो हमारा वो लैपिंग होगा। यहाँ पर लैपिंग करना बाकी है अभी, इस कॉलम में देखेंगे तो। और जो हमारा नीचे का स्टील जो आ रहा है वो भी स्टैगर्ड वे में रहना चाहिए, एक ऊपर एक अप डाउन ऐसे स्टील में। तो लैपिंग यहाँ पर दिखा, तो लैपिंग कैसे करते हैं जॉगल की मदद से। ये दिख रहा है यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक का जो लेंथ है इसका 20 mm का है तो ये 800 mm होना चाहिए। और 25 mm का स्टील है तो वो 1 मीटर का आएगा पूरा, 1000 mm। ऐसे अलग अलग स्टील के डाई के लिए अलग अलग लेंथ होता है, डेवलपमेंट लेंथ जिसको बोलते हैं, लैपिंग लेंथ। लैपिंग भी हमारा अगर स्टील का बार 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm या 25 mm तक का अगर स्टील आ रहा है तो हमारा वहाँ पर हम लैप करते हैं। और अगर 25 mm से ऊपर का स्टील आ रहा है, 32 mm हो गया, 36 mm हो गया, तो वहाँ पर हम लैपिंग नहीं करते जॉगल की मदद से, वहाँ पर कपलर प्रोवाइड करते हैं। तो ये दिख रहा होगा यहाँ पर 32 mm का स्टील बार है कॉलम में, तो यहाँ पर एक कपलर प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब यहाँ पर लैपिंग नहीं होगा, थ्रेड टू थ्रेड डायरेक्ट यहाँ पर कपलर लगेगा। इसका कैप निकाल कर दिखा, तो यहाँ पर थ्रेडिंग किया हुआ है थ्रेडिंग मशीन की मदद से। जहाँ पर ये हैवी डाई का स्टील आता है 32 mm, 36 mm और उसके ऊपर के स्टील के लिए, तो वहाँ पर कॉलम में जॉगल नहीं, वहाँ पर कपलर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा हाफ़ कॉलम रेडी हो गया है, हमारा रिंग बांधकर। अभी हाफ़ कॉलम जो है उसके ऊपर वर्टिकल स्टील खड़ा कर फिर उस पर जो रिंग रखा हुआ है इसको बांधेंगे ड्राइंग के इसके स्पेसिंग के हिसाब से। यहाँ पर दिख रहा है ये हाफ़ कॉलम रेडी हो गया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टील बांधा हुआ है। अभी जो ये यहाँ पर बंडल स्टील रखा हुआ है इसको ऊपर लेके जाएंगे और हमारे ड्राइंग के स्पेसिंग के हिसाब से इसको 100 mm के इसके स्पेसिंग पे इसको फिर टाई करेंगे प्रॉपरली।